दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट यानी मिनी ब्रांच आप कैसे खोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो सीएसपी पॉइंट होता है, तो जिस भी बैंक आप सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं वो बैंक आपके 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। अगर मान लीजिए 10 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो आपको बीसी पॉइंट मिलेगा, और बीसी पॉइंट होता है वो आपको बैंक के द्वारा मिलता है। और जो सीएसपी पॉइंट होता है वो भी आपका किसी ना किसी बैंक के थ्रू मिलेगा या फिर आपको किसी ना किसी कंपनी के थ्रू भी डायरेक्ट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट के बारे में जानेंगे। देखो भैया, सबसे पहले अगर हम कमीशन की बात कर ले तो बीसी पॉइंट और सीएसपी पॉइंट में काफी कमीशन का डिफरेंस होता है। बीसी पॉइंट में थोड़ा ज्यादा आपको कमीशन देखने को मिलेगा और सीएसपी पॉइंट में थोड़ा कम कमीशन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो एक क्राइटेरिया होता है कि सीएसपी पॉइंट में मिनिमम आपको 24 दिन 30 दिन में आपको अपना सीएसपी पॉइंट खोलना पड़ेगा। और जो बीसी पॉइंट होता है, बीसी पॉइंट में आप 15 से 20 दिन भी अपना बीसी पॉइंट खोलते हैं तो कोई भी आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर सीएसपी पॉइंट आपने लेकर रखा है तो उस पर आपको 24 दिन अपना सीएसपी पॉइंट खोलना पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर करनी है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो आप मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास एक डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर की। और डिप्लोमा डिग्री है या फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो वो भी चलेगा। और आपका यहाँ पर थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और 12th पास आउट होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ नहीं देना है, बस आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर होना चाहिए, एक लैपटॉप, एक बार प्रिंटर और आपके पास फिंगरप्रिंट मशीन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको और ये यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं ये आपको अपने साथ रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम खर्चे की बात कर ले तो 1 लाख रुपए मिनिमम आपका यहाँ पर आपको लेके चलना है। 1 लाख रुपए में आप अपना सीएसपी पॉइंट खोल सकते हैं। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी से सीएसपी पॉइंट लेंगे या फिर बैंक अगर आपको ऑफर करती है तो बैंक भी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करती है। और अगर आपको सीएसपी पॉइंट की थर्ड कंपनी देती है तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेगी। और यहाँ पर जो चार्ज करती है वो भी आपको अपने बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करके ही चार्ज पेड करना है। अब चार्ज कैसे पेड करना है, आपको क्या करना है कि जिस भी बैंक आप सीएसपी पॉइंट ले रहे हैं उस बैंक में आपको बैंक मैनेजर से अपने मिलना है और बैंक मैनेजर को बताना है कि ये कंपनी से हमें सीएसपी पॉइंट मिल रहा है, क्या ये हमें जो कंपनी सीएसपी पॉइंट प्रोवाइड कर रही है आपके बैंक का ये जेन्युइन है यानी आप सही है, क्या ये कंपनी हमारे एरिया पर सीएसपी पॉइंट प्रोवाइड करती है। अगर बैंक मैनेजर यहाँ पर बोलता है कि हाँ यही कंपनी आपको सीएसपी पॉइंट इस एरिया पर करेगी तब आपको उस कंपनी को पेमेंट करना है, अदरवाइज पहले से आपको किसी भी कंपनी को पेमेंट नहीं करना है। और यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, कितना खर्चा लगेगा, कमीशन कैसे मिलेगा। और इसके बाद अगर हम बात कर लें कि आईडी कैसे लेना है आपको, तो आईडी लेने के लिए यहाँ पर पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने ब्रांच विजिट करना है। अगर ब्रांच को लगता है कि इस एरिया पर रिक्वायरमेंट है, ज्यादा कस्टमर है, तो आपको सीएसपी पॉइंट डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बैंक के थ्रू नहीं मिलता है तो ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कॉल बैक की रिक्वेस्ट दे सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, या फिर आप ऑक्सीजन या फिर संजीवनी जैसी कंपनी है जो भी ट्रस्टेड कंपनी है इनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कॉल बैक की रिक्वेस्ट डालनी है तो क्या करना है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉल बैक की रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स अपनी कुछ फिल करनी है। जैसे यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद नीचे लास्ट नेम देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी नेम कोई पहले से है तो यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए अगर आपके पास सीएससी पॉइंट है, सीएससी यूजर है, तो यहाँ पर आपको सीएससी डाल देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क यानी एम्प्लॉयमेंट आपका कहाँ रहता है, तो यहाँ पर जहां भी आपका वर्क आपको करना है वहां का आपको लोकेशन डालना है। स्टेट आपको डाल देना है कि कहाँ से आपका स्टेट है। उसके बाद प्रोडक्ट आपको डाल देना है कि कहाँ भी आपने अगर पहले से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने जॉब किया हुआ है, कोई सैलरी पैकेज वगैरह है तो यहाँ से डाल देंगे। जैसे आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहाँ भी आपने पहले जॉब किया हुआ है, जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी पैकेज अगर आपके पास है, स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी पैकेज है या फिर डिफेंस की सैलरी पैकेज है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टेट बैंक ये बोलता है कि अगर इनमें से कोई भी अगर आपके पास सैलरी पैकेज है या फिर इनमें आपने कोई भी जॉब किया हुआ है तो काफी आसानी से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट मिल जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफेंस सैलरी है या फिर पुलिस सैलरी है, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड है, पुलिस सैलरी है तो पुलिस सैलरी डाल देंगे। उसके बाद पैकेज सैलरी सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है तो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेट मंथली आपका इनकम डाल देंगे। सर्विस रिक्वायर्ड न्यू सैलरी अकाउंट है या फिर आपको कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद सर्विस रिक्वेस्टेड आपको ब्रांच डाल देनी है कि कौन से ब्रांच को थ्रू आपको यहाँ पर सीएसपी पॉइंट अपना डालना है।
तो जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच रहेगी ब्रांच डाल देंगे और यहाँ पर ब्रांच को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे टर्म एंड कंडीशन डालना है, यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर देना है। तो जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच रहेगी वो आपको खुद कोऑर्डिनेट कर लेगी और कॉल करके आपको यहाँ पर सीएसपी पॉइंट दिला देती है। अगर इसके थ्रू आपको सीएसपी पॉइंट नहीं मिलता है, कॉल नहीं आता है, तो क्या करना है, एक और आपको कंपनी का लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा oxygen.com का। तो यहां पर देखिए oxygen.com पर जैसे आएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कियोस्क यानी सीएसपी पॉइंट आपको इसके थ्रू मिल जाना है। तो यहां पर देख सकते हैं कि 2011 से आपको ये सीएसपी पॉइंट प्रोवाइड कर रही है जो ऑक्सीजन कंपनी है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप देखना चाहते हैं तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर फीडबैक अगर आप कुछ देना है तो feedback@myoxygen.com पर मेल करके आप फीडबैक भी दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अनदर SBI या फिर BC अकाउंट होल्डर इन अनदर लोकेशन पर। डिपॉजिट करने के कैश डिपॉजिट की आपको फैसिलिटी मिलेगी, विड्रॉल कैश की फैसिलिटी मिलेगी और लोन का डिसबर्सल आपको मिल जाएगा। यानी किसी को आपको लोन पास कराना है तो आप सीएसपी पॉइंट के थ्रू लोन भी पास करा सकते हैं। और यहाँ पर करंट लिमिट आपको 20,000 पर डे मिल जाएगी बैंक अकाउंट होल्डर को। और यहाँ पर बेनिफिट्स आप रिटेलर देख सकते हैं, न्यू रेवेन्यू स्ट्रीट पर मिनी बैंकिंग आपको मिल जाएगी, इजी मनी ट्रांसफर रहेगा, SBI अकाउंट होल्डर आप कस्टमर अगर पहले से कोई रहेगा तो उसको आप यहाँ पर अपने अकाउंट को यूज कर सकता है। उसके बाद देख सकते हैं बेनिफिट आप कस्टमर, आप देख सकते हैं कि अगर कस्टमर है पहले से तो उसका बेनिफिट देख सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्लियरली आपको फुल नेम अपना देना है, उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट मिल जाएगा तो यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिटी मिल जाएगी, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड मिल जाएगा तो यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देंगे और यहाँ पर विलेज सिटी मिल जाएगी, विलेज सिटी डाल देंगे। इंटर मैसेज आपको मिल जाएगा। तो मैसेज में क्या डालना है, तो यहाँ पर आपको वही मैसेज डालना है जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहता है। तो यहाँ पर पहले आप अपना ग्रेजुएट डाल देंगे कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इस डिग्री से और इसके साथ ही आपके पास सीएसपी पॉइंट भी है या फिर सीएससी पॉइंट भी है, किसी दूसरे बैंक आप इस बैंक का भी लेना चाहते हैं और भी जितनी भी आपके पास सीएसपी पॉइंट से रिलेटेड डिटेल्स रहती है, आपके पास क्या क्या डिवाइस अवेलेबल है, कितना लोकेशन क्या अवेलेबल है, आपका क्या ब्रांच है, अगर आपके पास पहले से कितनी दूरी पर ब्रांचेस हैं और जितनी भी डिटेल्स रहती है यहाँ पर फिल करेंगे। एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और जो यहाँ पर आपको बोलेगा रोबोट में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोलेगा टैक्सी, तो यहाँ पर टैक्सी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इनको इंटरेस्ट शो हो जाएगा और जो इनकी टीम होती है खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और कांटेक्ट करने के बाद जो भी इनकी टीम होती है आपसे जो भी इनका यहाँ पर प्रोसेस होता है प्रोसेस फॉलो कराएगी। और अगर आपकी एरिया पर oxygen.com के थ्रू अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कि सीएसपी पॉइंट आपको मिलेगा तो डेफिनेटली इस कंपनी के द्वारा आपको सीएसपी पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं अलग अलग चार्ज करती हैं अपने सीएसपी पॉइंट देने का। यहाँ पर ऑक्सीजन का मैं अगर बात कर लूं तो यहाँ पर आपको देखिए 40 से 50,000 रुपए खर्चा लग जाएगा इसमें अगर आपको ये सीएसपी पॉइंट दिलाते हैं तो आपको शायद कुछ डिवाइस भी प्रोवाइड करें, ये सब डिटेल्स आपको कंपनी ही बताएगी। तो इस तरीके से आप एसबीआई का सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं। लास्ट में मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास सीएससी यूजर आईडी रहता है तो सीएससी यूजर क्या होगा कि आप डायरेक्ट भी सीएसपी पॉइंट किसी भी बैंक का ले सकते हैं। जैसे आप पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा, कितने भी बैंक हैं आप इनका सीएसपी पॉइंट डायरेक्ट भी ले सकते हैं। सीएससी यूजर को क्या करना है कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है उससे आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताना है कि इस बैंक का मैं सीएसपी पॉइंट लेना चाहता हूं। तो सीएससी मैनेजर क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन डाल देगा और एप्लीकेशन डालने के बाद एक छोटा सा एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद आपको उस बैंक का सीएसपी पॉइंट जो भी चार्ज होता है सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू आपको बता दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू चार्ज पेड करके भी आप सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अब मैंने छोटे से वीडियो में मैं आपको एसबीआई के सीएसपी पॉइंट की लगभग सारी डिटेल्स आपको कवर कर दी कि क्या कमीशन रहता है, कैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे इसकी आप सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।